नमस्कार, मैं रवश कुमार। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे तौर पर हमारे देश के लाखों सेवानिवृत्त नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में होने वाली संभावित वृद्धि का प्रश्न। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर ने तहलका मचा रखा है। एक ऐसी खबर जिसने लाखों पेंशन भोगियों के दिलों में एक नई आशा की किरण जगा दी है। सवाल यह उठता है कि आखिर यह खबर है क्या? इसमें कितनी सच्चाई छुपी हुई है? और क्या वाकई आने वाले नए साल की शुरुआत में ही EPS 95 के पेंशनरों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? यही सब कुछ हम आज इस विस्तृत रिपोर्ट में आप तक लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही बड़ी और आपके काम की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह महत्वपूर्ण अपडेट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पेंशन से जुड़े मामले अत्यंत संवेदनशील होते हैं और इनका सीधा प्रभाव लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ता है। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि आपको सटीक और त्वरित जानकारी मिलती रहे, चाहे बात राष्ट्रीय संघर्ष समिति की हो या फिर देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा या भारतीय मजदूर संघ की। इन सभी संगठनों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर, हर गतिविधि और हर बैठक के परिणाम को हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस चर्चित खबर की गहराई में जाते हैं। एक बार फिर, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं उस वायरल खबर से जो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल रही है। इस खबर का शीर्षक है न्यूनतम पेंशन होगी RS 500 कर्मचारियों में खुशी की लहर। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए नए साल से ठीक पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार साल 2026 से EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह एक ऐसी खबर है जिसने पेंशन भोगियों के एक बहुत बड़े वर्ग के बीच उत्साह का संचार कर दिया है। अब हम इस पूरे मामले के हर एक पहलू को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार साल 2026 से EPS 95 के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनरों की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर RS 500 करने की तैयारी में जुट गई है। अगर यह प्रस्ताव वास्तव में मंजूरी की मोहर लगाता है तो इसका सीधा और तत्काल लाभ देश भर में फैले लगभग 50 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी आबादी है जो अपने जीवन के संध्या काल में इस सामाजिक सुरक्षा योजना पर निर्भर है। यह कदम उनके लिए एक नई जीवन रेखा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत एक पेंशन भोगी को न्यूनतम RS 8000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह राशि कई दशकों से अपरिवर्तित है, जबकि इस लंबे अंतराल में महंगाई दर ने आसमान छू लिया है। जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इन बुजुर्ग पेंशनरों की आय वहीं ढाक के 3 पात बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की लगातार हो रही मांग और दबाव के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सरकार का रवैया नरम हुआ है और वह इस राशि में एक बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। ऐसी जानकारी है कि श्रम मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आंतरिक चर्चा की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का आरंभिक चरण है, लेकिन एक आशा की किरण तो दिख ही रही है। अब बात करते हैं न्यूनतम पेंशन को RS 500 तय करने की सिफारिश की। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि EPFO यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन की केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने अपनी एक बैठक में यह सुझाव दिया था कि मौजूदा पेंशन राशि RS 1000 से बढ़ाकर RS 500 प्रतिमाह कर दी जाए।
इस सिफारिश का प्रमुख आधार यह है कि महंगाई के मौजूदा दौर में रुपए में मिलता जहां एक छोटा मोटा सामान 8,000 में किसी बुजुर्ग का गुजारा करना असंभव के बराबर है। इसलिए बुजुर्ग कर्मचारियों को वास्तविक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाना जरूरी बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा गया है। वह यह है कि पेंशन भोगियों की वार्षिक आय में से Rs 5 लाख तक की राशि को पूर्ण रूप से टैक्स मुक्त कर दिया जाए। यह कदम भी पेंशनरों की आय में शुद्ध वृद्धि करने में मददगार साबित होगा। आइए अब संक्षेप में मौजूदा और प्रस्तावित स्थिति की तुलना कर लेते हैं। वर्तमान में जैसा कि हमने बताया, न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र Rs प्रतिमाह है। वहीं प्रस्तावित नई राशि Rs 500 प्रतिमाह बताई जा रही है, यानी करीब 7 गुना की वृद्धि। अगर लागू होती है तो इसके लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 बताई जा रही है। हालांकि यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, बल्कि एक प्रस्ताव और चर्चा का विषय है। EPS 95 पेंशन धारक वर्षों से अपनी इस न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं। यह योजना साल 1995 में लागू हुई थी और तब से लेकर आज तक इसमें कई बार संशोधनों की बात तो उठी, लेकिन ठोस और संतोषजनक कदम कभी नहीं उठाया गया। पेंशनरों का एक स्पष्ट और दर्द भरा सवाल है कि क्या आज के समय में Rs 8,000 महीने से किसी बुजुर्ग का गुजारा संभव है? जब 1 किलो दाल भी Rs 100 से ऊपर बिक रही है तो Rs 8,000 में पूरे महीने का खर्चा कैसे चले? अगर सरकार इस बार सचमुच Rs 500 की न्यूनतम पेंशन लागू करने का साहस दिखाती है तो निश्चित रूप से यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत और जीवनदान साबित होगी। यह उनके लिए केवल एक वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की भावना लेकर आएगी। हालांकि यहां एक बहुत बड़ा अगर जुड़ा हुआ है, क्योंकि Rs 500 की न्यूनतम पेंशन के पक्ष में अभी तक कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं हुई है, न ही इसे अंतिम मंजूरी मिली है। सरकार इस प्रस्तावित वृद्धि के पड़ने वाले बजटीय प्रभाव का गहनता से आकलन कर रही है। यह मामला अब सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पेंशन भोगियों को आगामी बजट में संबंध में किसी बड़ी घोषणा की काफी उम्मीद है। उनकी नजरें अब वित्त मंत्री के उस बजट भाषण पर टिकी हैं जो शायद उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए। लेकिन सरकार के सामने इस योजना को लागू करने में एक बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ की भी है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी वित्तीय परिणाम होंगे। EPFO के अपने आंकड़ों के अनुसार अगर न्यूनतम पेंशन Rs 500 तक कर दी जाती है तो पेंशन फंड पर हर महीने लगभग Rs 10 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ जाएगा। यह एक बहुत बड़ी राशि है और इसकी पूर्ति के लिए सरकार को अलग से बजटीय प्रावधान करने पड़ेंगे। यह सरकार के लिए एक बड़ी वित्तीय और प्रशासनिक चुनौती है, लेकिन अगर सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों के कल्याण के लिहाज से देखा जाए तो इसे देश की सामाजिक नीति में एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम माना जाएगा। देखिए, जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में आई, कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोग सरकार के इस संभावित निर्णय की सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विभिन्न यूनियन नेताओं ने भी इसे एक सकारात्मक पहल बताया है। उनका कहना है कि अगर यह फैसला आखिरकार लागू होता है तो यह देश के लाखों बुजुर्गों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा लाएगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है और सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो 1 जनवरी 2026 से EPS 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को हर महीने Rs 500 की न्यूनतम पेंशन मिलने लगेगी। इससे निश्चित रूप से लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी और उनके रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा। साथ ही यह फैसला सरकार के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम साबित हो सकता है, जो उसे जनता के एक बड़े वर्ग का समर्थन दिला सकता है। तो दोस्तों, यह थी वह विस्तृत जानकारी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन यहां मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। मैं एक पत्रकार होने के नाते इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं करता हूं। यह मेरा आपके प्रति उत्तरदायित्व है कि मैं केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही पुष्टि के साथ प्रसारित करूं।
आपको बता दें कि पीआईबी इंडिया यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो सरकारी समाचारों का प्रमाणिक स्रोत है, उसने अभी तक किसी भी